गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपन बात करेंगे वो क्या है कि थायोफिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर आगे बात करेंगे। कि जो आपको लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने इसकी केमिकल रिएक्शन पर शुरुआत की थी। तो केमिकल रिएक्शन में अपन ने इसके बारे में कुछ बातें पढ़ी हैं कि जिसमें अपन ने एक एडिशन रिएक्शन पर बात की थी कि जिसमें क्या है कि एडिशन रिएक्शन यानी कि इनका क्या है कि हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रोजनीकरण करते हैं। तो क्या था कि इनसे क्या है कि एक साइक्लिक कंपाउंड एक तो क्या बनता है टेट्राहाइड्रो थायोफिन का निर्माण हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या है कि आपने कैटालाइस्ट के रूप में किसका प्लेडियम का यूज किया था। अगर क्या है कि इसका हाइड्रोजनेशन रानी निकल की प्रेजेंस में कराते हैं तो ब्यूटेन का निर्माण हुआ था। इसके बाद अपन ने सेकेंड जो इसका टाइप्स लिया था रिएक्शन का वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज़्यादा होती है और रिएक्टिविटी बेंजीन से ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि सामान्य परिस्थिति अपन ये कह सकते हैं कि जो स्लो कंडीशंस होती है, मंद परिस्थितियाँ होती है, उनमें क्या है कि इनके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे। तो उनमें अपन ने फर्स्ट जो एग्जाम्पल के रूप में पढ़ा था तो वो था नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में क्या बना था कि 2 नाइट्रो थायोफिन का निर्माण हुआ था, जिसमें क्या है कि फ्यूमिंग HNO3 के साथ अपन ने अभिक्रिया कराई थी। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो क्या कराते हैं, सल्फोनेशन पर। तो सल्फोनेशन पर अपन बात करें तो सल्फोनेशन में क्या होता है कि जब क्या करते हैं कि कोल्डेड और किसके कौन सा कोल्डेड और कंसनट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या है कि इसका सल्फोनेशन कराया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या बनता है 2 थायोफिन सल्फोनिक एसिड, या अपन ये बोल दें कि थायोफिन के क्या बनते हैं, सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है ना, क्या होता है जब थायोफिन की अभिक्रिया कोल्डेड ठंडे व कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कराई जाती है। तो क्या होता है, कराने पर क्या होगा, कराई जाती है तो सल्फोनेशन द्वारा सल्फोनीकरण द्वारा क्या होता है, सल्फोनिक एसिड या क्या बोल दें अपने 2 थायोफिन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। 2 थायोफिन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हो गई थायोफिन। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर इसका डिहाइड्रेशन होगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, एक तरह से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा और क्या बनेगा, थायोफिन का सल्फोनिक एसिड SO3H। ठीक है, क्या बन गया 2 थायोफिन सल्फोनिक एसिड इसका नाम। ठीक है ना, फिर इसके बाद आता है हेलोजिनेशन। थर्ड रिएक्शन क्या आती है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में अपन बात करें तो इनका क्या है कि क्लोरीनेशन तो क्या है कि करते समय क्या होता है कि प्रतिस्थापी जो सब्स्टिट्यूएंट जो एडक्ट बनता है
जो सॉरी इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो उसमें क्या होता है कि प्रतिस्थापी उत्पाद यानी कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के साथ साथ क्या है कि एडक्ट उत्पाद यानी कि योगोत्पाद भी बनता है। लेकिन क्या होता है कि यदि क्या हो क्लोरीनेशन की क्रिया क्या हो कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराई जाए तो क्या होता है कि प्रतिस्थापन उत्पाद ही क्या बनता है यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में यानी कि मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ठीक है, अगर कंडीशन अपन यहाँ पर क्या कर दें कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे तो ओनली क्या है कि यहाँ पर क्या बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा, प्रतिस्थापी उत्पाद ही बनता है यानी कि सब्स्टिट्यूएंट ही बनता है। ठीक है क्या होता है यदि थायोफीन का क्लोरीनेशन क्लोरीनीकरण कराते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट प्रतिस्थापी उत्पाद के साथ साथ एडक्ट प्रोडक्ट योगोत्पाद भी बनता है। लेकिन क्या किया जाए, लेकिन क्लोरीनेशन की क्रिया या प्रोसेस क्रिया को या प्रोसेस को क्या है -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ताप पर कराया जाता है तो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट ही प्रमुख या मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ठीक है ना, मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है कि जो सब्स्टिट्यूट उत्पाद होता है वो ही बनता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि एक मिक्सचर बनेगा यानी कि 2-क्लोरोथायोफीन का फॉर्मेशन होगा और 2,5-डाइक्लोरोथायोफीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जो दोनों ही क्या है सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट है यहाँ पर। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये थायोफीन प्लस Cl2 क्लोरीनेशन कराएंगे यहाँ पर और कंडीशन क्या है यहाँ पर -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, एक तो ये बन गया 2-क्लोरोथायोफीन और प्लस 2,5-डाइक्लोरोथायोफीन का निर्माण हो जाएगा। ये तो क्या है 2-क्लोरोथायोफीन और ये क्या है 2,5-डाइक्लोरोथायोफीन। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये तो होगी बात किसकी, क्लोरीनेशन की। अगर क्या कराते हैं इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ब्रोमिनेशन क्या होता है कि ब्रोमिनेशन की क्रिया क्या होती है कि जो N ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है
के साथ कराते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो सब्सटेंट उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, 2-ब्रोमोथायोफीन का निर्माण होता है। यदि थायोफीन का ब्रोमिनेशन एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ कराया जाता है तो 2-ब्रोमोथायोफीन का निर्माण होता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये थायोफीन, इसकी अभिक्रिया किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, जिसको शॉर्टकट में NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है, की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, 2-ब्रोमोथायोफीन। ठीक है, इसके बाद बात आती है आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन अगर अपन क्या कराते हैं, आयोडीनेशन कराते हैं तो इसमें क्या है कि जो येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, आयोडीनेशन क्या है कि येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराया जाए तो क्या होता है कि आयोडीन के साथ ये क्रिया करेगा और क्या बनेगा, 2-आयोडोथायोफीन का निर्माण होता है। क्या होगा, आयोडीनेशन की क्रिया, प्रोसेस या रिएक्शन की क्रिया येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO की प्रेजेंस में होती है तथा क्या होता है यहाँ पर, 2-आयोडोथायोफीन का निर्माण होता है। ठीक है, ये मेन बात यहाँ पर क्या है कि अपन एक सिंपल सी बात आती है इन तीनों रिएक्शन से कि अगर क्या कराते हैं कि इनका हेलोजिनेशन कराते हैं तो क्या होता है कि इनके क्या मिलते हैं, अल्फा डेरिवेटिव अपने को मिलेंगे। ठीक है ना, अल्फा उत्पाद प्राप्त होंगे, थायोफीन के क्या होंगे, अल्फा उत्पाद प्राप्त होंगे। ठीक है ना, ये थायोफीन प्लस आयोडीन और प्रेजेंस किसकी है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO की प्रेजेंस है तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फा पोजीशन पर क्या जाएगा, आयोडीन, और क्या बन गया, 2-आयोडोथायोफीन का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी क्या है कि हेलोजिनेशन की प्रक्रिया है, यानी कि हेलोजिनेशन की क्रिया है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है किस पर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट
फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन तो आप जानते ही हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो बहुत बार पढ़ी है अपन ने, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया होती है वो किसकी प्रेजेंस में और किसके साथ होती है? स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है। स्टेनिक क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या होता है? एसिटिक क्लोराइड, एसिटिक क्लोराइड के साथ क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं। तो क्या बनते हैं इसके? 2 एसिटिल प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और यदि क्या हो कि फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति में कराया जाए तो फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करवाई जाती है। तो क्या होता है कि प्रोडक्ट जो बनता है वो अच्छी यील्ड में यानी कि ज़्यादा मात्रा में बनता है, ठीक है ना। उत्पाद तो यही बनता है, ठीक है। क्या होता है? जब थायोफिन की रिएक्शन SnCl2 की प्रेजेंस में SnCl2 की प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड के साथ सॉरी एसिड नहीं एसिड एसिड क्लोराइड के साथ कराने पर क्या होता है? 2 एसिटिल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और यदि क्या हो? यदि फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या करते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड डी, ठीक है। एनहाइड्राइड के साथ कराने पर प्रोडक्ट की यील्ड अच्छी प्राप्त होती है, ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? थायोफिन, इसकी अभिक्रिया किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो CH3CO का होल ट्वाइस O, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। और प्रेजेंस किसकी है? फॉस्फोरिक एसिड H2PO4, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? COCH
3। क्या नाम है इसका? 2 एसिटिल थायोफीन। ठीक है, ये इसका नाम क्या है? मेथिल 2 फिनाइल कीटोन। ठीक है, मेथिल 2 फिनाइल कीटोन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो क्लोरोमेथिलेशन आता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।